नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, यूपी चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी न सिर्फ शुरू कर दी है बल्कि इसे तेज भी कर दिया है। सभी का मकसद है मिशन 2022 में जीत हासिल करना। यूपी की सियासत से जुड़ी आज हम आपको 3 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय हो रही है। लखनऊ में ये बैठक जारी है। इस दौरान 2022 को ध्यान में रखते हुए संघ की तरफ से बीजेपी को अहम सुझाव दिए जा सकते हैं। दूसरी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने नया दांव चला है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये नया दांव, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन को साधने की कोशिश करेंगी और ये कार्यक्रम जो है अब 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए 21 जुलाई को उन्नाव का दौरा करेंगे। निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की 85वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश चुनाव की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का दौरा किया और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव जी, क्या पूरी तैयारी है? देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में आपने जितनी बार अयोध्या का दौरा किया, इतने कम अंतराल में शायद अयोध्या आप पहले इतना ज्यादा नहीं जाते रहे होंगे। अयोध्या पर क्या है? देखिए, अयोध्या धाम भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि है। 500 साल की लड़ाई के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिन राम भक्तों ने संघर्ष किया है, अब नहीं है हम सबके बीच में, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उन लोगों के स्मृतियों में मतलब ऐसा उनका ध्यान वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी रहे, इस बात को ध्यान में रख करके उनके नाम से मार्गों का नामकरण भी हम लोग कर रहे हैं। केशव जी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज ऐलान किया है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी। 23 जुलाई अयोध्या से शुरू करने जा रही हैं। ये ब्राह्मण सम्मेलन, क्या बीएसपी अपने पुराने ट्रैक पर उतर रही है? देखिए, बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है। सब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। माननीय नरेंद्र। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने में जुटी। की पीड़ित जनता केंद्र सरकार की जवाबदेही चाहती है और जिन पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट व गंभीर होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। जनता की यही चाहत व समय की मांग भी है और इस मामले में खासकर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से दिल्ली सीमा पर व अन्य और स्थानों पर भी पूरे जी जान से आंदोलित किसानों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता अति दुखद है तथा इनकी मांगों के संबंध में केंद्र को संवेदनशील होकर गंभीर व संवेदनशील होकर काम करने के लिए इन पर अब संसद में हर प्रकार का दबाव बनाना अत्यंत जरूरी है। साथ ही केंद्र सरकार की गलत आर्थिक व अन्य नीतियों एवं कार्यकलापों आदि से देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच खासकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। इस पर भी केंद्र सरकार की लापरवाही से जनता काफ़ी त्रस्त है। इतना ही नहीं बल्कि देश में
कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद व तेज़ गति से टीकाकरण आदि के संबंध में भी सरकार ने घोषणाओं की बाढ़ तो खूब लगा दी है, किंतु उन पर सही से अमल नहीं होने से भी देश की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये भी अति गंभीर व चिंता की बात है। बीएसपी के सांसद इन सभी खास मुद्दों को गंभीरता से उठाने के साथ ही अन्य और भी जनहित व राष्ट्रहित के ज़रूरी मुद्दों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी बात संसद में ज़रूर रखें। ये इनको पार्टी का निर्देश भी है। इसके अलावा जहाँ तक आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो यहाँ की जनता वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार की खराब कानून व्यवस्था व इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। ये सब आप लोगों को मालूम है। हालांकि इस मामले में मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों ने किस्म किस्म के लालच देकर इनको खिचड़ी भी खिलाई, इनके घरों में भी गए, खाना खाया। इनके साथ कांग्रेस के नेता वो सर के ऊपर तसला रखकर वो मिट्टी और वो मिट्टी या अन्य और सामान जो है तो वो भी लेकर खूब घूमे। बीजेपी ने खूब खिचड़ी खिलाई उनको, तो हमारे लोगों ने बोला खिलाओ जाओ खिचड़ी, खिचड़ी भी खाई। खूब इनके बीच में नाटकबाजी की, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, दलितों के बीच में गए, पैसा भी बहुत फेंका, लोग बताते हैं, लालच दिया इनको और मीडिया के माध्यम से खूब इनके वो खिचड़ी भी इनको खिलाई, अपने साथ बैठाकर खुद भी खाई, इनको भी खिलाई। मतलब चाहे अपने घर से ही खिचड़ी बनाकर क्यों ना ले गए हों, दलितों के हाथ की बनी खिचड़ी इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो लेकिन खिचड़ी भी खूब खाई। यही नाटक बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी खूब किया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, तो ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए, बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आए और एक तरफा अपना वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिया। इसीलिए बीएसपी का जो हमारी चाहे सीटें कम थी पिछली बार विधानसभा के आम चुनाव में, सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ। हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा था, लेकिन ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए, इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है, कितनी जाति इनके साथ हो रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना, ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए,
अब वो पछता रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बीजेपी के लोग, इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का। फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को, फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। और अटल रहकर जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में, हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए तो बहुत इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, कितनी यात्राएं निकाली इन्होंने, तो रथ भी कई निकाले इन्होंने, बहुत नाटकबाजी की। लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बसपा सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मॉनसून सत्र की शुरुआत अब हो रही है सोमवार से, तो ऐसे में जरूरत है सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक ही स्वर में आवाज उठाने की, चाहे फिर वो किसानों के हित में हो, महंगाई को लेकर हो। और ऐसे में ये भी कहा कि अब की बार ब्राह्मणों को बसपा के साथ आना चाहिए। 2007 की तर्ज पर बहकावे में बीजेपी ने लिया है और उनके साथ जो वादे किए थे वो नहीं किया है, तो वो ब्राह्मण समाज जो है काफी नाराज बीजेपी से दिख रहा है। लेकिन बसपा में उनको जगह मिलेगी। 2007 की तरह ब्राह्मण बीएसपी का साथ दें। आपको बता दें 2007 में 406 में से 203 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी, सीधा 30% वोट मिली थी और उस प्रतिशत ने देश की सियासत में हलचल मचा दी थी। हमारे संवाददाता लखनऊ से विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, 2007 की तर्ज पर ही मायावती एक बार फिर से अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं, सोची समझी रणनीति है। ब्राह्मणों को, ओबीसी, फिर दलित और फिर मुस्लिम, ऐसे ही पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में पूरा टिकट बंटवारा हो या फिर ये ब्राह्मण समाज को लेकर जो अब आगामी एक फिर से वो कह रही है कि मंथन करेंगे, पूरा सोचा समझा ये समीकरण। देखिए
देखिए, बिल्कुल 2007 में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया था, मायावती के साथ गए थे और इसीलिए पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी थी। 2012 में ब्राह्मण मतदाता अखिलेश यादव के साथ गया था तो यूपी में अखिलेश की सरकार बनी थी और 14 से लेकर अब तक ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश का बीजेपी के साथ है और इसीलिए 2014 में 73 सीटें, 2017 में विधानसभा में 325 सीटें और 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दल चुनाव जीतकर आए। लेकिन 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से ही ब्राह्मण मतदाताओं का एक तबका कुछ मुद्दों को लेकर नाराज बताया जाता है और खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से सियासी दलों ने ब्राह्मणों का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया था और उसके बाद से ही सभी दल इस 12% वोट बैंक के पीछे लग गए थे और आज मायावती ने यह ऐलान कर दिया है कि 23 जुलाई से अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में बीएसपी करने जा रही है। कहीं ना कहीं मायावती की नजर 12% ब्राह्मण वोट बैंक पर है। उनको ये लगता है कि जो उनका मूल वोट बैंक है अगर उसके साथ ब्राह्मण वोट बैंक प्लस हो गया तो वो मजबूत लड़ाई में उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं। ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत तो हो रही है, आगाज अयोध्या से होने जा रहा है, लेकिन क्या 2007 की तर्ज पर ही जैसे एक साल पहले टिकटों का बंटवारा हो गया था, इस बार भी कुछ क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा? कुछ ऐसी खबर? देखिए, बीएसपी हमेशा प्रियंका, बीएसपी हमेशा सभी पार्टियों से पहले अपने टिकट के बंटवारे कर देती है और हमें जो जानकारी मिल रही है लगभग 50 से 60 ब्राह्मण प्रत्याशियों को बीएसपी टिकट दे सकती है, जिसकी तैयारी फिलहाल चल रही है। 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। लेकिन जो ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश का है वो अगर पिछले हम 6 से 7 सालों का ट्रेंड देखें तो वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और इस बार जब बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार किया या फिर उत्तर प्रदेश में जो कई गठन किए उसमें ब्राह्मणों को जगह दी, क्योंकि बीजेपी को एहसास हुआ खासतौर पर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के बाद कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो रहा है, खासतौर पर पूर्वी यूपी का। इसीलिए लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा को बीजेपी ने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, गृह राज्य मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद को कांग्रेस से बीजेपी में लेकर आए और इसके अलावा प्रांशु दत्त द्विवेदी को यूपी बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। और यही नहीं, ब्राह्मण मतदाता क्योंकि इस वक्त बड़ी निर्णायक भूमिका में है तो समाजवादी पार्टी ने भी भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कि अक्टूबर-नवंबर में लखनऊ में लगाई जाएगी। तो सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो, और कास्ट फॉर्मूला तैयार हो चुका है बसपा की तरफ से भी। आपसे और जानकारी जुटाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.